सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है आप ट्यूजर्स पे। आज हम लोग यूपी पीईटी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कराई जाती है, उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। उसके सिलेबस को देखेंगे और क्या पढ़ाई में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसका जिक्र करेंगे। कौन कौन सी बुक आप लोगों को प्रीफर करनी है और क्या क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, इसका भी जिक्र हम लोगों को करना है। किस हिसाब से तैयारी करनी है, किस हिसाब से पूरे स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग आप ट्यूजर्स पे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना इसमें है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 100 होती है। ठीक है, कुल परीक्षा की अवधि 2 घंटे, पूर्णांक इसका 100 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल। ठीक है, उसके अलावा जो है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल, ब्रिटिश राज्य अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके अलावा सेकेंड पार्ट, यानी कि ये इस पार्ट में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन इतने पार्ट से पूछे जाएंगे। 5 नंबर के 5 अंक के जो है प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में चलते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, यानी कि आधुनिक भारत से भी 5 क्वेश्चन कुल मिलाकर के देखा जाए तो ओवरऑल मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री से 100 में से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आते हैं जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी पे जो है भूगोल में भारत का भूगोल, नदियाँ, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संपदा। उसके अलावा भारत का राजनीतिक भूगोल, उसके बाद विश्व का राजनीतिक भूगोल, उसके बाद जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास। उसके अलावा जो है ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के जियोग्राफी से आ रहे हैं, भूगोल से। उसके अलावा आगे के पार्ट में हम लोग देखते हैं चौथा पार्ट में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी मतलब 5 क्वेश्चंस, यानी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। उसके बाद योजना आयोग द्वारा 5 वर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी विकास क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, 1991 में सुधार तथा उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भूगोल प्लस अर्थशास्त्र जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोनों को मिला करके 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली,
संघ प्रणाली, केंद्र शक्ति, राज्य केंद्र का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्नातक जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत संस्थाएं। ये पार्ट आपका 5 नंबर के पार्ट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सामान्य विज्ञान पे। तो सामान्य विज्ञान के प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी से, तीनों पार्ट से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स में देख लेते हैं, मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। प्रारंभिक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांकी, घात, औसत, एवरेज। उसके अलावा जो है हिंदी से भी 5 क्वेश्चन, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य पद्य दोनों की। उसके अलावा जनरल इंग्लिश में यहाँ पे देखिए अंग्रेजी व्याकरण कर दिया है और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न कर दिया है। रीजनिंग में देख लेते हैं, रीजनिंग भी 5 नंबर की आ रही है। तर्क शक्ति में बृहत, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह, भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके बाद निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण तथा निर्णय। ये जो है 5 नंबर का यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समसामयिकी मतलब कि करंट अफेयर से भी देखिए 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, उन भारत तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत का कला संस्कृति, भारत का मतलब भारत का खेल एवं विश्व का खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। उसके अलावा जो है अपठित गद्यांश 2 पूछे जाएंगे, उसमें जो है 5-5 प्रत्येक में प्रश्न रहेगा, उसको आपको करना रहेगा। ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ रहेंगे 10 नंबर के, जिसमें 5-5 प्रत्येक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण एवं 2 तालिका दी गई रहेगी, उसमें जो है 5-5 प्रत्येक में क्वेश्चन रहेगा। तो ये 30 नंबर का यहाँ पे हो गया। और हिस्ट्री में 10 नंबर की हिस्ट्री हो गई। उसके बाद जियोग्राफी 5 नंबर का, इकोनॉमी 5 नंबर का, उसके अलावा रीजनिंग 5 नंबर का, रीजनिंग जो है 5 नंबर का, मैथ्स 5 नंबर का। उसके अलावा जो है हिंदी जो है 5 नंबर की पूछी जाएगी। उसके अलावा जो है इंग्लिश भी उसी अलावा 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो ये सारे पार्ट जो है आपको कवर करने पड़ेंगे। अब आइए बताते हैं आपको, विश्लेषण करते हैं कि किस हिसाब से कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस हिसाब से पढ़ना रहेगा। पहले तो हम लोगों ने अभी तक सिलेबस कवर किया और सिलेबस कवर करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले सभी पार्ट को आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सबका सब विषय अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हमको गेन करना है, जिससे कि हमारा परसेंटाइल अधिक से अधिकतम रहे, जिससे कि आने वाला, क्योंकि देखिए अभी यूपी पीईटी के बाद लोअर पीसीएस के काफ़ी सारे पद हैं जो कि आने वाले हैं, फिर और लेखपाल के पद हैं और बीडीओ के पद हैं जो आएंगे। अभी 2018 भी बीडीओ परीक्षा होने के बाद जो बीडीओ की रिक्त सीटें हैं वो अगले पीईटी में आने वाले हैं। पीईटी के थ्रू ही माध्यमिक कॉलेजों में जो है क्लर्क के पोस्ट को भरा जाएगा। जिनको टाइपिंग वगैरह करनी आती है अच्छे तरीके से, उनका जो सिलेक्शन उसमें हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको गेन करने के लिए विषय पे कमांड करना पड़ेगा। कुछ विषय इसमें ऐसे हैं
जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। उसके लिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, हिंदी हो गया, हिंदी, हिंदी, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं, हिस्ट्री। फिर उसके बाद भूगोल हो गया, जियोग्राफी, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के जो पार्ट हैं उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके से। उसके अलावा 10 नंबर के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसको डेली टू डेली अगर आप अपडेट करते हुए कवर कर ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस, 5 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सरल पूछे जाएंगे। बहुत लोगों का मैथ सही नहीं होता लेकिन बट रीजनिंग सही होती है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप जो है पूरे के पूरे कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर के जो ग्राफ के क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के ग्राफ के क्वेश्चन, 10 नंबर के अपठित गद्यांश और 10 नंबर के और एक पार्ट था, एक मिनट, और एक पार्ट था जो कि तालिका व्याख्या विश्लेषण। तो ये 30 नंबर तो ऐसे ही आप स्कोर कर सकते हैं, 30 नंबर। उसके अलावा जो है हिंदी 5 नंबर, समसामयिकी जो हो गया मतलब करंट अफेयर से 10 नंबर, और उसके बाद जो है स्टैटिक जीके के जो पार्ट है 10 नंबर के, ये कवर कर सकते हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर है। उसके अलावा रीजनिंग के पार्ट को भी वो कवर कर सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि साथ साथ टेस्ट देते चलिए, टेस्ट जो है देते चलिए कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। अगर लगातार आप टेस्ट देते चल रहे हैं तो उससे पेपर में आपको एनालिसिस होगा। बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अपना एनालिसिस करिए कि कितना नंबर स्कोर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये समझिए कि कौन सा पार्ट आपको अभी भी कवर करना है। अभी बहुत समय है, लगभग 2 से 2.5 महीने का समय, इतने में आप पूरे स्कोर को कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर तक आप ला सकते हैं, लेकिन बट उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी, कौन से विषय को कितना पढ़ना है। और सिलेबस को, जो ये सिलेबस है यूपी SSSC के साइड पे जा करके वहाँ से सिलेबस आप इसको लोड कर सकते हैं। इसका PDF निकलवा लीजिए, इसका PDF अपने पास रखिए और लगातार सिलेबस का एनालिसिस करते रहिए कि कौन से पार्ट को हमको कवर करना है। हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। जो पार्ट आपको सरल लग रहा है उसको हमको पहले कवर कर लेना है। बाकी जो पार्ट अगर नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, तो उस पर भी हम लोगों को साथ साथ ध्यान देना है। और ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस डेली हमको करनी 100 क्वेश्चन की। उससे क्या होगा कि आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें बहुत ही अप्रूव आप कर पाएंगे। आगे चल कर के बहुत टाइम टेकन नहीं हो पाएगा, पेपर में जल्दी जल्दी आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि आपके अंदर जो है विश्वास जागेगा, ठीक है, विश्वास जागेगा। दूसरी बात है कि प्रैक्टिस करने से आपको समय की स्थिति पता चल पाएगी कि कितने क्वेश्चंस को हम कितने मिनट में कर पा रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया है 100 क्वेश्चन, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है कि इसमें हम किस हिसाब से जो है तैयारी कर सकते हैं और कितना समय, कितना ड्यूरेशन में और कितने पीरियड में क्वेश्चंस को हम गेन कर पाते हैं। ये चीज़ हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। आते हैं बुक्स की, तो बुक्स के लिए देखिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए देखिए, एक तो लोग लूसेंट के लिए भी बोलते हैं, लूसेंट भी आप कवर कर सकते हैं, लूसेंट भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है हिस्ट्री के तीनों पार्ट, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न के लिए घटना सार की बुक आती है। तीनों पार्ट में बहुत कम दाम में 50 रुपये उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस है। तीनों पार्ट आप ले सकते हैं, अलग अलग पार्ट में एक एक बुक आती है, उसको ले सकते हैं। अगर वो बुक आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपके लिए आप ट्यूजर्स पे फ्री जो है वीडियोस डाली जाएगी, उसका पैसा चार्जेस वगैरह कुछ नहीं हम लोग लेंगे। और उसको क्वेश्चंस को भी जो है आप लोगों को रिवाइज कराया जाएगा। तो आप ट्यूजर्स से भी आप जुड़ करके
इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा जो है और जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के पार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे, पॉलिटी को भी कवर करेंगे, हिंदी को भी हम लोग कवर करेंगे, रीजनिंग को भी हम लोग कवर करेंगे। तो सारे पार्ट को ऑप्टिट्यूड्स पे कवर किया जाएगा। लेकिन बट आप लोग अगर अलग से भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बुक्स देखिए, हो सकता है कि आप लोग घटनासार का बुक हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स वगैरह के लिए सबसे पहले आप लोग मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली टू डेली प्रैक्टिस करिए, कवर करिए और देखिए कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाते हैं। ग्राफ वगैरह के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। पॉलिटी के लिए नॉर्मल सी बुक है, आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशंस और जो बिल है, उसके अलावा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए। खासकर राष्ट्रपति वगैरह, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से क्वेश्चंस लगातार बनते आ रहे हैं। तो इस पार्ट को, जो पार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कवर करना पड़ेगा। और इस पे आप लोग MCQ क्वेश्चंस को भी जो करिए और उसमें एनालिसिस करिए कि क्या आप सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार प्रैक्टिस किए रहेंगे और ईमानदारी के साथ, तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल जो है अच्छा स्कोर आ सकता है और आपका सिलेक्शन आगे के लिए प्रोसीजर आपका बढ़ सकता है। तो ये बात हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए भी आप जो है घटनासार वगैरह की बुक, तमाम बुक्स आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए अगर जो है यूथ कंपटीशन की बुक आ रही है तो वो भी। और एक बात मैं और आपको याद आ गई, बता सकता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको एक ही बार पेट हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। उसके अलावा बीडीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर, लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर और भी जो पेपर हैं, क्योंकि देखिए आयोग एक ही है, पेपर एक ही करा रहा है, तो बार बार कभी कभी क्वेश्चंस लगातार आपके लिए पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर जो है समझेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, उसका एनालिसिस जरूर करेंगे आप। तो उससे आपको एक गाइडलाइन मिलेगा और आगे के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपको यूपी पीटी जो 2022 में होने जा रहा है, इसके लिए जो है आप तैयारी लगातार करते रहिएगा। और उसके अलावा यहाँ पे ऑप्टिट्यूड्स पे भी जो है कोर्स क्लास लगातार चलाए जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कास्ट रहेंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। यहाँ से भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो भी आपका प्रश्न रहेगा आप जो है उसमें मैसेज बॉक्स में जा कर के ज़रूर हमारे मैसेज कर सकते हैं, वहीं से आप लोगों को जुड़ जाएंगे, वहीं से जो है आप लोगों को समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। तो इसी तरीके के वीडियोस वगैरह हम लोग देते रहते हैं, आप लोग ज़रूर ऑप्टिट्यूड्स से जुड़े, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।